कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है माधव नाम के एक कृष्ण भक्त की। माधव के पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, कान्हा पर अटूट विश्वास। हर सुबह वह अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाता और बस इतना कहता, हे कान्हा, आज भी मेरा हाथ मत छोड़ना। एक दिन उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ बीमार थी और दवा के पैसे भी नहीं थे। माधव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कृष्ण से कहा, कान्हा, मैंने कभी आपसे सुख नहीं मांगा, बस इतना चाहता हूँ कि मेरी माँ को ठीक कर दो। उस रात वो खाली पेट ही सो गया। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में दवाइयाँ और खाने का सामान था। उसने कहा, बेटा, कल रात सपने में एक बालक आया था। उसने कहा कि मेरा एक भक्त भूखा है, उसके घर ये सामान पहुंचा दो। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, वो बालक कैसा दिखता था? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, सांवला था, सिर पर मोर पंख था और हाथ में बांसुरी। माधव समझ गया। वो मंदिर की ओर दौड़ा और कृष्ण की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। उसने कहा, कान्हा, आप आए क्यों नहीं? मुझे गले ही लगा लेते। और तभी उसे जैसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, मैं आया था माधव, बस तुम मुझे पहचान नहीं पाए। उस दिन माधव समझ गया, कृष्ण हमेशा चमत्कार करके सामने नहीं आते। कभी वे किसी इंसान की मदद बनकर आते हैं, कभी किसी अनजान हाथ का सहारा बनकर, और कभी सिर्फ दिल में एक विश्वास बनकर। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी सब कुछ कठिन लग रहा है, तो कृष्ण से बस इतना कहना, कान्हा, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि सच्चा भक्त जब कृष्ण का हाथ पकड़ता है तो कई बार उसे पता ही नहीं चलता कि कृष्ण कब उसका हाथ थाम लेते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।